जन्म होता, मृत्यु होती, हार होती, जीत होती, सम्मान अपमान होता, सब होता रहता। कभी महल कभी झोंपड़े, सब होता रहता। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी जानता रहता कि लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। तुमने देखा, तुम उसी रास्ते पर सुबह घूमने जाते हो और उसी रास्ते पर दोपहर दफ्तर के लिए जाते हो। रास्ता वही, तुम वही, रास्ते के किनारे खड़े दरख्त वही, सूरज, आकाश सब वही, पड़ोस के लोग वही, सब कुछ वही। लेकिन जब तुम दफ्तर जाते हो तो तुम्हारी चाल में तनाव होता है, तब तुम्हारे मन में चिंता होती। सुबह उसी रास्ते पे तुम घूमने जाते हो, तब ना कोई चिंता होती, ना कोई तनाव होता, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो। खेल है, घूमने निकले हो, हवा खाने निकले हो। कहीं से भी लौट सकते हो, कोई मंजिल नहीं है, कहीं पहुंचने का कोई स्थिर स्थान नहीं, कहीं पहुंचने को निकले ही नहीं हो, सिर्फ घूमने निकले हो। घूमने निकले हो तो एक मौज होती, काम से जा रहे हो सब मौज खो जाती। ज्ञानी अपने समस्त कामों को खेल बना लेता है और अज्ञानी खेल को भी काम बना लेता है। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी को कर्म भी अभिनय हो जाते हैं, अज्ञानी को अभिनय भी कर्म हो जाता है। वो अभिनय को भी गंभीरता से पकड़ लेता है। ज्ञानी जीवन में से कुछ भी नहीं पकड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। पकड़ना छोड़ने का कोई सवाल नहीं, जो आ जाए, जो होता है होने देता है, सिर्फ देखता रहता है। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे हैं, उस पद पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। यही आश्चर्य है। वक्तव्य निर्वैयक्तिक है। यत पदम प्रेप्सवो दीना सक्राधा सर्वदेवता। इंद्र इत्यादि देवता भी दीन होके मांग रहे हैं, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जिनके पास सब मिला हुआ मालूम पड़ता है वो भी मांग रहे हैं। मांग बंद होती नहीं, दीनता जाती नहीं, हीनता मिटती नहीं। कितने ही बड़े पद पर रहो, हीन बने ही रहते हो। और बड़ा पद मिल जाए, और थोड़ी शक्ति बढ़ जाए, और थोड़ा साम्राज्य विस्तीर्ण हो जाए, तिजोरी थोड़ी और बड़ी हो जाए, इसका कहीं कोई अंत नहीं आता। दीन दीन ही बना रहता है। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे, अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। आश्चर्य हंत कि योगी वहां बैठा है उस परम अवस्था में जिसके लिए देवता भी दीन हो रहे हैं, और फिर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। उसकी सारी दीनता खो गई। इसे समझना, जब तक तुम सुखी हो सकते हो तब तक तुम दुखी भी हो सकते हो। सुख दुख साथ साथ हैं, रात दिन की भांति। तुम एक को ना बचा सकोगे। तुम ये ना कर सकोगे कि हर्ष तो बच जाए, दुख हो जाए। तुम ये ना कर सकोगे दिन ही दिन बचे और रातें समाप्त हो जाएं। दिन बचाओगे, रातें भी रहेंगी। सुख बचाओगे, दुख भी रहेगा। जन्म बचाओगे, मौत भी रहेगी। मित्र बचाओगे, शत्रु भी रहेंगे। द्वंद्व से तुम बाहर जा ना सकोगे। जिस दिन तुम देखोगे कि ये तो दोनों जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उस दिन पूरा सिक्का हाथ से गिर जाता है। योगी उस पद पर बैठा है जिसकी बड़े बड़े देवता भी आकांक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर्ष को उपलब्ध नहीं होता है। उस पद पर स्थित हुआ भी जरा भी हर्ष को उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उस पद पर मिला है वो तो स्वभाव है, उसके लिए हर्ष क्या? जो मिलना ही चाहिए वही मिला है, जो मिला ही हुआ था वही मिला है, जिसको भूल से समझा था कि खो गया वही मिला है, खोया तो कभी भी ना था। हर्ष क्या है? अपनी स्वयं की संपत्ति पाके हर्ष कैसा है? जनक कहते हैं आश्चर्य यही
कि सब पाके भी हर्ष नहीं होता योगी को। हर्ष होता ही नहीं योगी को। तुम आनंद का अर्थ हर्ष मत समझना। हर्ष तो एक ज्वरग्रस्त दशा है। हर्ष भी थकाता है। तुम ज्यादा देर हर्ष में न रह सकोगे। हर्ष में भी तरंगें उठती हैं। जैसे चिंता की तरंगें वैसे हर्ष की तरंगें, जैसे दुख की तरंगें वैसे हर्ष की तरंगें। फर्क इतना ही है कि दुख की तरंगों को तुम पसंद नहीं करते, सुख की तरंगों को तुम पसंद करते हो बस। मगर दोनों तरंगे, दोनों में चित्त तो विक्षुब्ध होता है, दोनों में चित्त तो टूट टूट जाता, खंड खंड हो जाता। तुम्हारी अखंडता तो बिखर जाती, तुम्हारी शांत झील तो खो जाती, तुम्हारा दर्पण तो ढक जाता है। तत्र स्थिता योगी हर्षम न उपगच्छति अहो। आश्चर्य प्रभु, जनक कहने लगे अष्टावक्र से कि जिसे पाने के लिए सारा संसार दौड़ा जा रहा है, जन्मों जन्मों की यात्रा चल रही है, अनंत की खोज चल रही, अनंत से चल रही, उसे पाकर भी, उस सिंहासन पर विराजमान होकर भी योगी में हर्ष का भी पता नहीं होता। वो वहां भी साक्षी बना रहता है, उसका साक्षी भाव वहां भी नहीं खोता। जरा भी तरंग उठती नहीं, आकाश उसका कोरा का कोरा रहता है। न दुख के बादल, न सुख के बादल, बादल गिरते ही नहीं। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता है जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। तुमने देखा, चूल्हा जलाते हो धुआं उठता है, धुआं आकाश में फैलता है, लेकिन आकाश को गंदा नहीं कर पाता, न छूता। इतने बादल उठते हैं, सब धुआं है, फिर खो जाते। कितनी बार बादल उठे और कितनी बार खो गए। आकाश तो जरा भी मलिन नहीं हुआ, न तो शुभ्र बादलों से स्वच्छ होता, न काले बादलों से मलिन होता। जनक कहते उस पद को जानने वाले का अंतःकरण ऐसे ही हो जाता है जैसे आकाश। तजज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हैंतर्न जायते न हयाकाश धूमेन दृश्य मानापि संगीता। जैसे धुएं के संग से आकाश अछूता कुंवारा बना रहता, अस्पर्शित, वैसे ही ज्ञानी के साक्षी भाव का आकाश किसी भी चीज से धूमिल नहीं होता। उसकी प्रभा, वो भीतर की ज्योति धूम रहित जलती। न महल उसे अमीर करते और न झोंपड़े उसे गरीब करते, न सिंहासनों पर बैठकर स्वर्ण उसे छूता, न मार्गों पर भिखारी की तरह भटक के दीनता उसे छूती। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता है। ये बड़ा अनूठा सूत्र है। अब ही आकाशस्य संगति दृश्य माना अपि धूमेन्ना। आकाश जैसा हो गया जो धुआं, जिसे अब छूता नहीं। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, मैं मिटा कि फिर भेद ना रहा। जैसे मकान के आसपास तुम बागुड़ लगा लेते हो तो पड़ोसी से भिन्न हो गए, फिर बागुड़ हटा दी, बागुड़ जला दी। जमीन तो सदा एक ही थी, बीच की बागुड़ लगा रखी थी, वो हटा दी तो तत्क्षण तुम सारी पृथ्वी के साथ एक हो गए। मैं की बागुड़ है, मैं की हमने एक सीमा खींच रखी अपने चारों तरफ, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी जिसके बाहर हम नहीं जाते और न हम किसी को भीतर घुसने देते। जिस दिन तुम इस लक्ष्मण रेखा को मिटा देते हो, न फिर कुछ बाहर है
ना कुछ फिर भीतर है। बाहर और भीतर एक हुए, बाहर भीतर हुआ, भीतर बाहर हुआ। तुमने मकान बना लिया है, ईंट की दीवारें उठा ली तो आकाश बाहर रह गया, कुछ आकाश भीतर रह गया। किसी दिन दीवारें तुमने गिरा दी तो फिर जो भीतर का आकाश है भीतर न कह सकोगे उसे, जो बाहर का उसे बाहर न कह सकोगे। बाहर और भीतर तो दीवाल के संदर्भ में सार्थक थे, अब दीवाल ही गिर गई तो बाहर क्या भीतर क्या, कैसे कहो बाहर कैसे कहो भीतर। दीवाल के गिरते ही बाहर भीतर भी गिर गया, एक ही बचा। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता है। आत्मयि वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मना यदच्छया वर्तमानम तम निषेधु क्षमेत का। किसकी क्षमता है, कैसे कोई रोकेगा। जनक के सूत्र को बहुत गहराई में समझना। जनक का यही उत्तर है। जनक कह रहे हैं अब कौन रोके। जब मैं एक हो गया तो अब कौन रोके। जो हो रहा है हो रहा है, जो होगा होगा, अब रोकने वाला ना रहा। अब तो यदच्छया, अब तो भाग्य, अब तो विधि, अब तो परमात्मा या जो भी नाम दो, अब तो वो जो कराए होगा। अब तो अपने किए कुछ ना होगा। हम तो रहे नहीं, हम तो गए। तब तो जो होगा उसे देखेंगे। महल में रखवाएगा तो महल में रहेंगे, महल छीन लेगा तो महल को छीनता हुआ देखेंगे। ऐसी जनक के जीवन में कथा है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को बहुत वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी जब देखा कि कोई गति नहीं हो रही समाधि में, तो कहा कि तू जनक के पास चला जा। अब जिसकी गति समाधि में नहीं हो रही थी, जाहिर है कि बड़ा अहंकारी रहा होगा। उसने कहा मैं और जनक के पास जाऊं और जनक मुझे क्या सिखाएंगे। खुद ही तो पहले सीखे, पहले त्याग तो करें। महलों में रहते हैं, राग रंग में जीते हैं, मुझे क्या खाक सिखाएंगे। मगर आप कहते हैं तो चला जाता हूं, गुरु आज्ञा है इसलिए चला जाता हूं। गया तो, लेकिन गया नहीं, मजबूरी जैसा गया, व्यवस्था में गया। माननी है आज्ञा सो पूरी कर दी। गुरु ने कहा तो जाओ। गया, लेकिन अकड़ थी। जब पहुंचा जनक के दरबार में तो वहां तो राग रंग चल रहा था, संगीत उठ रहा था, नर्तकियां नाच रही थी, शराब के प्याले ढाले जा रहे थे, दरबारी मस्त हो रहे थे। बीच में बैठे थे जनक। वो हंसा अपने मन में। उसने कहा कि मैं पहले ही जानता था, अभी इसको खुद ही बोध नहीं है। अभी ये बैठा यहां क्या कर रहा है। और अगर ये ज्ञानी है तो फिर अज्ञानी कौन है। और अगर इससे मुझे सीखना है हालत तो उल्टी मालूम होती। इसको तो मैं ही सिखा सकता हूं कुछ। जनक उठा, ब्राह्मण देवता आए थे तो उन्होंने उसके पैर पड़े और कहा कि आप विश्राम करें, सुबह विश्राम के बाद आपकी जिज्ञासा प्रकट करना। उसने कहा खाक जिज्ञासा, तुमने अपने को समझा क्या, कैसी जिज्ञासा, तुमसे जिज्ञासा करूंगा। उसने कहा कि नहीं, आपकी मर्जी, करना हो करें ना करें, लेकिन अभी तो विश्राम कर लें, भोजन करें। भोजन और विश्राम की व्यवस्था करवा दी। जनक को दिखाई तो पड़ गया सीधा सीधा कि इस आदमी की अड़चन क्या है, इसके गुरु ने क्यों इसे भेजा है। ये भोग से तो छूट गया था, ये त्यागी हो गया था। और भोगी को तो ध्यान में ले जाना कठिन है ही, त्यागी को महाकठिन है। ध्यान में ले जाने में जो अहंकार बाधा है, वो त्यागी के पास तो और भी मजबूत हो जाता है, ठीक इस्पात का हो जाता है। त्यागी का अहंकार तो स्टेलिन हो जाता है। स्टेलिन का नाम स्टील से बना,
तो बिल्कुल स्टालिन हो जाता है। उसको तो झुकाना मुश्किल। देख तो लिया जनक ने, पैर धोए त्यागी के, त्यागी तो और भी अकड़ा। उसने कहा मैं पहले ही जानता था कि ये मूर्ख मुझे क्या समझाएगा, मेरे पैर धो रहा है, ये खुद ही मुझसे सीखने को उत्सुक हो रहा है, सुबह यही जिज्ञासा करेगा। तो वो सांझ से सोया। वो थोड़ी सी चिंता थी मन में, वो भी गई कि किसी से कुछ सीखना पड़ेगा। सिखाने का मजा अहंकार को बहुत है, सीखने के लिए अहंकार बिल्कुल राजी नहीं। गुरु होने का मौका मिले तो अहंकार तत्क्षण होने को तैयार है। शिष्य बनने में बड़ी अड़चन है, बड़ी कठिनाई है। सुबह हुआ, जनक ने उसे द्वार पर आके जगाया और कहा कि चलें स्नान को, पीछे बहती है नदी, वहां हम स्नान कर लें। वो दोनों स्नान को गए। त्यागी के पास तो सिवाय लंगोटी के कुछ भी न था। 2 लंगोटियां थी, तो एक लंगोटी तो वो किनारे पर रख गया और एक लंगोटी तो पहने था तो नदी में गया। जनक भी उसके साथ साथ गए। जब वो दोनों नदी में स्नान कर रहे थे तभी वो त्यागी चिल्लाया, अरे जनक, तेरे महल में आग लगी, सारा महल धू धू कर जल रहा। जनक ने कहा मेरा महल क्या, महल में आग लगी इतना ही कहो, अपना क्या, न लेके आए थे न लेके जाएंगे। उसने कहा तू जान तेरा महल, मेरी लंगोटी। वो भागा क्योंकि वो महल की दीवार के पास ही लंगोटी रखी। बाद में जनक ने उसे कहा सोच, ये महल धू धू कर जल रहा है और मैं कहता हूं कि मैं बिना महल के आया था, बिना महल के जाऊंगा। इसलिए अब महल रहे कि जले क्या फर्क पड़ता है, देखता हूं। लेकिन तू अपनी छोटी सी लंगोटी का भी दृष्टा ना हो सका। तो सवाल यह नहीं है कि कितनी बड़ी संपदा तुम्हारे पास है, करोड़ की है या 1 कौड़ी की है। सवाल यह है कि उस संपदा के प्रति तुम्हारा भाव क्या है, भोक्ता का है कि साक्षी का है। यह आग कहते हैं जनक ने लगवाई थी। यह उपदेश था जनक का उस नासमझ त्यागी को। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी इस फरुणा के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता, कौन रोकेगा, कोई बचा नहीं। जनक ये कह रहे हैं कि मैं तो अब हूं नहीं। परीक्षा गुरुदेव आप किसकी लेते? जिसकी परीक्षा ली जा सकती थी वो जा चुका। आप मुझे यह भी नहीं कह सकते कि तू ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों नहीं करता, क्योंकि अब नियंत्रण कौन करे। मैं तो रहा नहीं, अब तो जो होता है होता है। ये परम अवस्था की बात है। तुमने देखा, छोटे बच्चों को जुर्म नहीं लगता, अदालत में पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। पागलों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। बुद्धों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि वो बोध के पार चले गए। उलझन बीच में खड़े आदमी की, ना तो नीचे पाप है ना ऊपर पाप है। जानवरों को तो तुम पापी नहीं कह सकते क्योंकि पापी होने के लिए बोध तो चाहिए, लेकिन बुद्ध को भी तुम पापी नहीं कह सकते क्योंकि बोध इतना है कि साक्षी हो गए, कर्ता का भाव ही ना रहा। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन, सर्दी के दिन थे, अपने घर के बाहर बैठा धूप ले रहा है, उसका बेटा होमवर्क कर रहा है, वो उसके कान मरोड़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है, उसे कह रहा है हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया, अरे उल्लू के पट्टे। पड़ोस में पंडित रहते हैं एक, उन्होंने सुना, याद हो गई गालियां अपने को ही दे रहा है। उल्लू के पट्टे का मतलब हुआ कि तुम खुद ही उल्लू, तब तो उल्लू का पट्टा। किस नालायक ने तुझे पैदा किया, हरामजादे। उसने सोचा, पंडित ने, वो भी बैठा धूप ले रहा है, उससे ना रहा गया। उसने कहा कि मुल्ला तुम ये सोचो तो, ये गालियां किसको लगती?
मुल्ला ने कहा जो साला गालियों को समझता उसी को लगते। मैं तो समझता नहीं, और ये तो उल्लू का पट्टा, ये क्या खाक समझेगा, आप ही समझो। जो समझता है उसी को लगती। कहते हैं पंडित जल्दी से उठ के घर के अंदर चला गया। उसने कहा झंझट, हम इस झंझट में क्यों पड़े। एक तो बच्चे हैं, पागल हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वहां कुछ पाप नहीं, क्योंकि वहां कोई समझ नहीं। फिर बुद्ध पुरुष हैं, अष्टावक्र हैं, जीसस है, महावीर है, वहां बोध इतना सघन हुआ है कि कर्ता का भाव नहीं रहा। इन दोनों को कोई पाप नहीं है। पाप तो बीच में पंडितों को है जो समझते। तुम समझते हो कि तुमने किया इसलिए तुम पापी हो जाते, तुम समझते हो कि तुमने किया इसलिए तुम पुण्यात्मा हो जाते, तुम समझते हो तुमने किया इसलिए भोगी, तुम समझते हो तुमने किया इसलिए त्यागी। जिस दिन तुम समझोगे तुमने कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, तुम सिर्फ देखने वाले हो, उस दिन न पाप है न पुण्य है, न योग है न भोग है। इसलिए अष्टावक्र परम योग की बात कह रहे हैं। यह योग के भी पार जाने वाली बात है। ऐसी अवस्था में न तो कोई विधि रह जाती न कोई निषेध रह जाता। जनक कहने लगे आत्मई वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मा। जिन महात्माओं ने अपने को जगत के साथ एक समझ लिया, जान लिया, यदच्छया वर्तमानम तम निषेधु क्षमेत का। अब वो कैसे रोकें, क्या बदलें। बदलाहट की आकांक्षा भी अहंकार की ही आकांक्षा है, साधना भी अहंकार का ही आयोजन है, अनुष्ठान भी अहंकार की ही प्रक्रिया है। इसलिए तो जनक ने कहा कि आप ही तो कहे कि अधिष्ठान, अनुष्ठान, आधार, आश्रय सब बाधाएं हैं। करने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि कर्ता नहीं बचा। इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म नहीं बचा, कर्म तो चलेगा। कर्म की तो अपनी धारा है। शरीर को भूख लगेगी, शरीर भोजन मांगेगा। इतना ही फर्क होगा अब कि तुम जाग के देखते रहोगे कि शरीर को भूख लगी, शरीर को भोजन दे दो। मगर भूख भी शरीर की है, भोजन से आने वाली तृप्ति भी शरीर की है। तुम भूख के भी दृष्टा हो, तुम तृप्ति के भी दृष्टा हो, तुम हर हालत में दृष्टा हो। कर्म तो जारी रहेगा, कर्म तो विधि है, भाग्य है। कर्म तो समस्त का है, व्यक्ति का नहीं, समष्टि का है। वो परमात्मा चल रहा है, हजार हजार कृत्य चल रहे हैं। वो तुमसे जो भी काम लेना चाहता है लेता रहेगा, लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम करता नहीं हो, तुम निमित्त मात्र। इस स्थिति में जनक कहते हैं कौन रोके, कैसे रोके, रोकने वाला कौन है, कौन नियंत्रण करे, कौन साधना करे, कौन अनुशासन दे। जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस वर्तमान ज्ञानी को, ये शब्द भी ख्याल करना, कहते हैं वर्तमान ज्ञानी को। ज्ञानी अतीत में नहीं होता और न ज्ञानी भविष्य में होता है। ज्ञान की घटना तो वर्तमान की घटना है, या तो अभी या कभी नहीं। ज्ञान जब भी घटता है अभी घटता है, क्योंकि अभी ही अस्तित्व है। जो जा चुका जा चुका, जो आया नहीं आया नहीं। इन दोनों के मध्य में जो पतली सी धार है, बड़ी महीन धार है जीवन चेतना की, अस्तित्व की, वहीं ज्ञान घटता है। वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना से जीना होता, स्वतः स्फुरना, वो सर्व से आती स्फुरना। उसके लिए हम पैदा नहीं करते, न हम नियंत्रण करते, न हम उसके जन्मदाता हैं, न हम उसके नियंत्रक हैं। वो स्फुरना आती। पक्षी गीत गा रहे,
वृक्षों में फूल लग रहे, ये सब स्वतः हो रहा है। ये स्फुरना जागतिक है। वृक्षों को कोई अहंकार नहीं। वृक्ष ऐसा नहीं कहते कि हम फूल खिला रहे। ऐसी ही अवस्था फिर आ जाती है जब वर्तुल पूरा होता है और व्यक्ति बुद्धत्व को, अरिहंत तत्व को उपलब्ध होता है, तब फिर ऐसी दशा आ जाती। तुम बुद्ध से पूछो कि आप चल रहे, बुद्ध कहेंगे कि नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, चलूंगा कैसे। वही चल रहा है जो सब में चल रहा है, जो फूल की तरह खिल रहा है, जो धार की नदी की तरह बह रहा है, जो पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा है, जो आकाश की तरह फैलता चला गया अनंत तक, वही चल रहा है। पूछो बुद्ध से आप बोल रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, वही बोल रहा है। हम तो बांस की पोंगरी कबीर ने कहा, वो जो गाता है उसे हम प्रकट कर देते, मार्ग दे देते, रुकावट नहीं डालते। हम तो निमित्त मात्र। वर्तमान ज्ञानी वर्तमान के क्षण में जिसका साक्षी जगा हुआ है। तुम देखो, चाहो तो इसे अभी देख सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। तुम साक्षी होकर अभी देख सकते हो। चीजें तो चलती रहेंगी। शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर है तो प्यास लगेगी, धूप पड़ेगी तो गर्मी लगेगी, शीत बढ़ जाएगी तो सर्दी लगेगी, भोजन डाल दोगे शरीर में तो तृप्ति हो जाएगी, गर्म कपड़े पहन लोगे शीत मिट जाएगी, धूप से हट के छाया में बैठ जाओगे धूप मिट जाएगी। कर्म तो जारी रहेगा, सिर्फ करता नहीं रह जाएगा भीतर। तुम ऐसा ना कहोगे कि मैं परेशान हो रहा, कि मैं पीड़ित हो रहा, कि मुझे भूख लगी। तुम इतना ही कहोगे, अब शरीर को भूख लगी, अब चलो इसे कुछ दें। और शरीर को भूख लगी, इसमें तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं है। प्रकृति ही शरीर में भूखी हो रही है। और अगर धूप में बैठ के शरीर को धूप लग रही तो परमात्मा ही तप रहा है, तुम्हारा इसमें क्या है। अब अगर तुम जबरदस्ती बिठा के इसको धूप में तपाओ तो ये अहंकार का लौटना हो गया। तुम कहो कि हम तो तपाएंगे क्योंकि हम त्यागी, तपाएंगे नहीं तो तपश्चर्या कैसे होगी, तो हम तो बैठ के तपाएंगे। तो तुम नियंत्रण की तरह बीच में आ गए। तब जो हो रहा था तुमने उसे होने ना दिया। अगर तुम स्वभावता होने देते तो शरीर खुद ही उठता। तुम इसे करके देखो, तुम इसमें जरा बह के देखो, तुम चकित हो जाओगे। तुम धूप में बैठे हो, धूप लग रही, तुम सिर्फ देखते रहो, तुम अचानक देखोगे शरीर उठ के खड़ा हो गया, शरीर चला छाया की तरफ। तुम कहोगे कि हम न चलाएंगे तो कैसे चलेगा, तुम फिर गलत बात कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुमने कभी प्रयोग नहीं किया। भूख लगी, शरीर चला रेफ्रिजरेटर की तरफ, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम न रोकना न चलाना। ये परम सूत्र है, स्फुरना से जीना, जो हो उसे होने देना, न शुभ अशुभ का निर्णय करना, तुम हो कौन, न पाप पुण्य का हिसाब रखना, जो होता रहे, जो होता जाए उसके साथ बहते चले जाना। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी को ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में निश्चित सामर्थ्य है। इच्छा और अनिच्छा दोनों ही ज्ञानी की रुक जाती, भोग त्याग दोनों। इच्छा यानी भोग, अनिच्छा यानी त्याग। पसंद नापसंद दोनों रुक जाती, क्योंकि ज्ञानी कहता हमारा चुनाव ही कुछ नहीं, जो होगा, जो स्वभावता होगा, हम उसे देखते रहेंगे, हम उसे होने देंगे, हम ना उसे झुकाएंगे इस तरफ ना उस तरफ, जो स्वभावता होगा हम उसे होने देंगे। ये बात तो सुनो, ये बात तो गुनो, इस बात को जरा तुम्हारे हृदय पर तो फैलने दो, जरा प्राणों में इस बात का प्रकाश तो पहुंचने दो, तुम पाओगे ये बड़ी मुक्तिदायी बात है। जो होगा होने देंगे,
हम कुछ भी नानुच ना करेंगे। भोगी कहता है और भोग चाहिए, भूख खत्म हो गई तो भी खाए चला जाता है। शरीर तो कहता है रुको, अब शरीर की स्फुरना कहती बस हो गया, अब मत खाओ, लेकिन भोगी और खाए चला जाता है। भोजन में भोग नहीं है। जब शरीर कहता है नहीं और तुम खाए चले जाते हो तब भोग है। फिर त्यागी है, शरीर तो कहता है भूख लगी और त्यागी कहता है हमने उपवास किया है, ये पर्यूषण चल रहे हैं, हम उपवास से हम नहीं खा सकते, मांगते रहो चिल्लाते रहो। शरीर को जो भूख लगी वो तो नैसर्गिक है। अब तुम जो जबरदस्ती कर रहे हो वही अहंकार आ रहा है। जबरदस्ती में अहंकार है, हिंसा में अहंकार। हिंसा दो तरह की है, भोगी की और त्यागी की। लोग मुझसे आके पूछते आप अपने सन्यासियों को त्याग क्यों नहीं सिखाते? बड़ा मुश्किल है। मैं अपने सन्यासियों को सहजता सिखाता हूं, न भोग न त्याग। उतना खाओ जितना सहज शरीर की स्फुरना मांगती है, उतने सो जितनी सहज शरीर की स्फुरना कहती, उतना श्रम करो, उतने बोलो, उतने चुप रहो जितना सहज होता है। असहज मत होने दो। जहां असहज हुए वहीं संतुलन खोया, सन्यास गंवाया। दो तरह से सन्यास गंवा सकते हो। सन्यास का अर्थ ही संतुलन है, सम्यक न्यास, ठीक ठीक बीच में ठहर जाना, न इस तरफ न उस तरफ। त्यागी सन्यासी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसी तरह नहीं हो सकता जैसे भोगी सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों झुक गए, सन्यासी तो बीच में खड़ा है। सहजता उसका अनुशासन है। परमात्मा स्फूर्ति एकमात्र उसके जीवन की व्यवस्था है, वही उसकी विधि है। इसलिए ज़ैन फकीर बोकोजू ने कहा, जब किसी ने पूछा आप करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या है, कहा कि जब भूख लगती भोजन कर लेता, जब नींद आती तो सो जाता। पूछने वाला चौंका होगा। पूछने वाले ने कहा, यह भी कोई बात हुई, ये तो हम सभी करते, ये तो कोई भी करता है, ये कौन सी बड़ी बात हुई। बोकुजू हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो अभी तक मुश्किल से इन्हें गिने लोग देखे जो ये करते। जब भूख लगती तब तुम खाते नहीं या ज्यादा खा लेते हो। जब नींद आती तब तुम सोते नहीं या ज्यादा सो जाते हो। या तो कम या ज्यादा। कम यानी त्याग, ज्यादा यानी भोग। ठीक ठीक सम्यक यानी सन्यास, उतना ही जितना सहज होता था। सहज के सूत्र को पकड़ के चलते रहो, मोक्ष दूर नहीं। सहज के सूत्र को पकड़ के चलते रहो, समाधि दूर नहीं है। साधो सहज समाधि भली। वो जो कबीर ने सहज समाधि कही है, उसकी ही बात जनक कह रहे, अपने गुरु के सामने निवेदन कर रहे। वो कह रहे हैं कि समझ गया, आप मुझे उकसाओ, उकसा ना सकोगे, क्योंकि बात सच्ची घट गई है, मुझे दिखाई ही पड़ गया। अब आप लाख इधर उधर से घुमाओ, आप मुझे